गाइस आज के डेट में सबके पास रुपे क्रेडिट कार्ड हो ही चुका है ऑलमोस्ट। अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से रुपे क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं, अगर हम रुपे क्रेडिट कार्ड का अभी बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा एरर आता है। मतलब अभी तो जिस जिस मर्चेंट के ऊपर हम लोग इससे पहले ट्रांसफर करते थे, अभी फिलहाल वहां पे बंद दिखाता है। मतलब वहां पे ओनली फॉर स्टोर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। क्यों आता है वो ऑप्शन, आपको पूरा डिटेल्स आपको दिखाना है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ से नया नया क्रेडिट कार्ड और नया नया ऑफर के बारे में जान सकते हो। इसलिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज हम ये जो जानकारी आपको देने वाला हूँ भारत पे एप्लीकेशन में देने वाला हूँ, क्योंकि भारत पे एप्लीकेशन में आपको पता होगा कि रुपये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, मैं आपको एक मर्चेंट में दिखा रहा हूँ, लेकिन आप सबको हर एक मर्चेंट में सेम ही ऑप्शन रहता है। और आप सबका जो पेमेंट अभी नहीं हो पा रहा है वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी देने वाला हूँ कि भाई साहब आपको किस तरीके से आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए भी आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। चलो पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी आप देखिए, अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट रहेगा तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा पेमेंट का ऑप्शन। तो पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करो फिर से कुछ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद ऊपर में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आपको कोई भी पेमेंट करता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैलेंस, यानी अगर आप किसी भी मर्चेंट को ट्रांसफर करते हो या कहीं शॉपिंग करने गए हो, अगर आप अपना रुपी क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ओनली फॉर सेविंग अकाउंट फ्री में रखा गया है। इसके अलावा नीचे में एक ऑप्शन आपको दिया गया जिसमें बताया गया है कि आरबीआई का एक नया अपडेट आया है, जिस अपडेट में बताया गया है कि अगर आप अभी फिलहाल मतलब भारत क्यूआर कोड के थ्रू, यानी भारत पे का जो क्यूआर कोड है उसके थ्रू अगर आप पेमेंट मतलब रिसीव करना चाहते हो, पर्सनली रुपये क्रेडिट कार्ड का हो चाहे किसी भी वॉलेट का हो, किसी भी वॉलेट मतलब आप आज के दिन आपको पता होगा कि आप अपना मोबाइल वॉलेट का भी बैलेंस आप किसी भी मर्चेंट पर ट्रांसफर कर सकते हो। पेटीएम वॉलेट का आप कर ही सकते हो, अभी फिलहाल पेटीएम तो बंद हो चुका है। फोन पे वॉलेट का भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो और अमेजन वॉलेट का भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी इंक्लूड किया गया है, अभी हर एक मर्चेंट में कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा आपसे चार्ज असूला जाएगा। कितना असूला जाएगा? वो असूला जाएगा 2.5, मतलब ये एमटीआर चार्जेस है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, आपका तो नहीं लगेगा, मतलब जो कस्टमर जो पेमेंट करते हैं उनको एक भी पैसा का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन ये चार्ज किसको पे करना पड़ता है? वो करना पड़ता है बिजनेस वाले को, यानी जिसके मर्चेंट में आप ट्रांसफर किए हो उसको ये चार्ज पे करना पड़ता है। तो वो करते क्या है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर आपको पेमेंट रिसीव करना तो आप यस कर दीजिए। अगर आपको रुपये क्रेडिट कार्ड का या किसी भी वॉलेट का बैलेंस रिसीव नहीं करना है तो यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया है नो का ऑप्शन। तो कस्टमर तो हम लोग पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम लोग को रुपये क्रेडिट कार्ड से या तो वॉलेट का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो लेकिन अभी क्या चाहते हैं जो मर्चेंट वाले रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नो वाला ऑप्शन। नो पे क्लिक करके और उसको सबमिट कर देता है, और सबमिट करने के बाद आपको ओके कर दे, यानी चलो आई एग्री हम कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे तो अभी कोई भी चाहेगा अभी हमारे मर्चेंट पे पेमेंट करने के लिए पर्सनल रुपये क्रेडिट कार्ड से हो या चाहे किसी भी वॉलेट से हो, तो वो नहीं पेमेंट कर पाएगा। और यही इशू रहता है, क्योंकि बहुत जन का दिक्कत अभी हो रहा है। बहुत जन कमेंट भी करते हैं कि भाई साहब हम लोग अभी इससे पहले जो भी मर्चेंट को कर रहे थे ना पेमेंट, अभी उस मर्चेंट पे जब जाते हैं पेमेंट करने के लिए तो वहां पे भी अभी पेमेंट होता ही नहीं है। सो आपको यही इशू होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे पहले क्या था, एक ट्रांसफर अमाउंट फिक्स कर दिया गया था कि उसके ऊपर आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। बट अभी इसमें किया गया कि सिर्फ 2000 का ही था अमाउंट, लेकिन अमाउंट यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया है कि थोड़ा अमाउंट अभी 6000 कर दिया गया, जिससे आपको 1% का अनुसार से जो है एमटीआर अभी डेबिट होगा, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अगर मान लीजिए आप 6000 रुपया का पेमेंट करते हो तो कस्टमर के अकाउंट में आने वाला है सिर्फ 5,929 रुपया और 20 पैसा ही अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए भी सब चाहते हैं मर्चेंट वाला कि भाई ये ऑप्शन को क्यों ना बंद कर दूं, क्योंकि हमको चार्ज लगता है। इसके लिए फिलहाल वो लोग बंद करके रखा गया है। तो यही इशू है, बाद बाकी और कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर आपसे चाहते हैं कि भाई हम अपना रुपये के कार्ड से पेमेंट करूं तो इसके लिए आपने जो है सामने वाला मर्चेंट वाला जो है जिसके दुकान पे आप गए हो उसको आपको एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपने जो बंद करके रखे हो ये वाला ऑप्शन, इसको आप इनेबल कर लीजिए। जिसको आप नो किए हो ना उसको आप यस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आप यस करोगे और फिर सबमिट करेगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, यानी ग्रीन कलर का हो जाए, जिसमें आप देखिए सब कुछ बताया गया है आप क्या क्या सा पेमेंट रिसीव कर सकते हो। यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है रुपये क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको जो है एमडीआर चार्जेस डेबिट होगा। आप जितना भी पेमेंट रिसीव करोगे उसके ऊपर आपसे एमडीआर डेबिट होगा ही होगा। अगर आप एग्री करना चाहते हो ओके एग्री करोगे, उसके बाद कोई भी अगर आप पेमेंट करना चाहेगा तो पेमेंट अभी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल 2000 तक फ्री होता है, लेकिन 2000 फ्री मतलब एक कार्ड से नहीं,
पूरा मल्टीपल मतलब एक मंथ में अगर रुपये क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे बताया गया कि एक बार ट्रांजेक्शन हो गया है तो फिर आपको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में सब चाहते हैं बिजनेस वाला कि मेरा पैसा ज्यादा डेबिट ना हो, यानी जितना हम पैसा कमाए वो सेफ तरीके से कमाए, हमको ज्यादा चार्जेस पे नहीं करना पड़े। तो इसके लिए सब लोग कोई बंद करके रखता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम चार्ज पे करके हम अगर पेमेंट करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर कोई 10 रुपया का बिस्कुट है तो आपसे 12 रुपया वसूलेगा। कोई घी अगर मान लीजिए आप जाएंगे 20 रुपया के लेने के लिए तो आपसे 22 रुपया वसूलेगा। मतलब हर एक अमाउंट के ऊपर 2-2 रुपया 4-4 रुपया आपसे एक्स्ट्रा वसूला जाएगा और फिर आपको रुपये का बैलेंस लेगा अभी मर्चेंट वाले। लेकिन फिलहाल ऑप्शन को बंद करके रखा है, जिसके लिए आप सबका रुपये का पेमेंट अभी फिलहाल जो है नहीं हो पा रहा है। कितने दिन का ये ऑप्शन बंद कर दिया गया है या आप लोग का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद बाकी मैं इनेबल करने का भी ऑप्शन दिखाई दिया हूँ और डिसेबल करने का भी ऑप्शन दिखा दिया हूँ, और इसी वजह से आप सबका रुपये का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर भी कुछ अगर और भी दिक्कत हो रहा है तो टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, आप वहां पे ज्वाइन करके आप हमसे बात भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।